ये क्या है? अबे ऐसे दिखाना बेवकूफ। यहाँ पे इसके पास गया तो हेलो, यहाँ पे एजुकेशन ट्रिप के लिए घूमने आई है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम देख लो, वी आर गाइडिंग एवरीवन एंड हम लोग आगे चल रहे हैं। वी बन रहा है देखो, Recently, I interacted with a student from Hindi department, Hindi, and they were very upset. अरे हिंदी पढ़ता हूँ मैं. Because we don't have much trees. But if you do some struggle and search for this fruit, you can find this fruit in the month of May, April, May and June near T. Cesari Court, and some vendors sitting in Chandni Chowk area where the khari. It gives you, it boosts up your immunity, and this was offered to kings and the royal people of the court. Right? Now let's come and see what other things we have. You can take pictures also, and also you can make a report. जो technical features मैम जो बता रही हैं, ठीक है, उन सबको नोट करके We have fruits also on that. कुछ आवाज आई है, चीकू. Yes. So you can Oh wow, identify मेरा that the fruit favorite. is there, right? So it's very easy for you to identify. So this is Chiku. They are from the same family, Menalcara sapota. Yes. The name is Menalcara sapota, and Chiku is a winter fruit. So you will find, I mean, in 2 months, 2-3 months ago, they were Fruit. and squirrels and birds, they find it very interesting. They make some hole inside, take out the pulp and the hollow structure with covering hang there as it is. Okay, and Chiku grows very well here. These are the trees which can grow on the floodplain area. So you need to do a very systematic type of plantation. Like if you see Delhi, so Delhi is having 2 life supporting systems, Aravallis and Yamuna. So Aravalli is a dry area. The subsoil aquifer is very, very low. So trees, you know, adapting to that area are different. If suppose if you plan to put Chiku and Khirni there, they will find it very difficult or hard to grow because they need a lot of water. I mean, they grow well where the subsoil aquifer is high, right? Similarly with the grasses. And Aravalli trees, which grow in the dry area, if you put them here, they will be in shock. जब ये पक जाता है तो ये ऑरेंज हो जाएगा और इसके अंदर से ग्लू निकलती है, बहुत सारी ग्लू ड्रॉप्स, खूब सारी. इसको हिंदी में बोलते हैं लेसुआ. वैसे इसका नाम है कॉडिया मिक्सा. ठीक है, अब अचार की फॉर्म में बन गया, सब्जी बन गई. इट्स वेरी वेरी हेल्दी एज वेल, बट व्हेन इट गेट राइप इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ग्लू लाइक थिंग्स. सो इट वाज अर्लियर यूज्ड फॉर पेस्टिंग मेनी थिंग्स, एंड दिस ट्री वाज अ मैंडेटरी प्लांटेशन आउटसाइड एवरी पोस्ट ऑफिस, सो दैट यू गेट द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लू. राइट. फ्रूट्स, और जब फ्रूट मैच्योर होकर गिरता है तो सारे में वो गिरे होते हैं फ्रूट्स और हम ही उससे पेस्ट करते हैं कई बार जस्ट फॉर फन कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है ना. सो दिस ट्री इज अगेन वेरी हेल्पफुल. द बार्क इज वेरी हेल्पफुल इन क्योरिंग फीवर एंड ऑल, एंड फ्रूट तो है ही. जब आप फ्रूट खाएंगे ना तो आपके मुंह में कोटिंग हो जाएगी पूरी, और दैट कोटिंग हेल्प्स इन हीलिंग द अल्सर्स एंड कट्स, और जितने भी छाले वाले होते हैं मुंह में उसको जल्दी से वो क्योर करता है. सो इट हैज़ मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. राइट. छोटा सा बर्ड था, ये देखो लाइन बटरफ्लाई आई. अब बटरफ्लाइज दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब इनकी नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी. लाइन लाइन बटरफ्लाई आपको इस वाले हम दैट इज सम फ्रूट. हाँ, इस पे फ्रूट्स है. हाँ, बेल 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 उसने क्या बताया, क्या था? अब इससे पूछो कैसा होता है खाने. हाँ, कैसा होता है? बहुत अच्छा लगता है. लोग गर्मी में पीते हैं इसको. तो गर्मी इनको तो लाके में आई थिंक इसमें मिलाया जाता है शिकंजी टाइप में जो गाँव में बनती है. गर्मी में यूज पीते हैं. क्या चीज? शिकंजी में मतलब वो बनाया जाता है गाँव में ना. वो तो बेल होता है. नहीं, बेल की तरह ही होता है, बड़ा सा होता है. हाँ, ये है बेल की तरह. इट इज पल्पी फ्रॉम इनसाइड, लॉट्स ऑफ सीड्स. बाहर से बड़ा हार्ड है बट ये अंदर से वो निकाला जाता है. पल्प की तरह है ना. Okay. और ये जब रॉ फॉर्म में है तो बहुत ही खट्टा है, वेरी सार. सो पीपल मेक चटनी आउट ऑफ इट. इन्होंने बताया शिकंजी भी बनती है, एक नई चीज थी देखो. ठीक है, और जो मैं आपको बता रही थी इसको गुड़ या चीनी के साथ मिक्स करके पिकल एंड चटनी इज आल्सो मेड. इट्स वेरी टेस्टी. क्या था? इन फैक्ट एलिफेंट एप्पल, बिकॉज एलिफेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग इट. क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाएगा ये गिरेगा. आवाज आ रही है, वापस में बार बैठ के ढूंढना है इसको. मैं इसी को ढूंढो यार, कहाँ है ये? क्या मैं कहाँ से दिख रहा है? वापस में बार बैठ के साउंडिंग लाइक दिस. see that bird. इधर से आ रही है. मैम इसी पे बैठा है. इसी पे हमें दिख नहीं रहा. मैं हमें अंदर जाना पड़ेगा क्या? मैम इसी पे मैम इसी पे ही है. वो बैठा. मैम दिख गया. मैम वो पत्ते हिल रहे क्या? नहीं, वो तो हवा से हिल रहे हैं. कहाँ है? नहीं दिख रहा मुझे फ्रूट्स. चलो इसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी डिस्कस करते हैं. कॉपर स्मिथ का
मारता है यूटेंसिल्स को शेप देने के लिए। और इसकी बीक छोटी है, हार्ड है, तो अपनी बीक से ये ड्राई ट्रीज के ट्रंक में नेस्टिंग का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ग्रासेस ने ही यहाँ पर जो है सॉइल को इतना इम्प्रूव किया कि हम यहाँ पे फिर ट्रीज लगा पाए। ठीक है, दिस इज पेनिकम ग्रास, ऑल्सो नोन एज टाइगर ग्रास, बिकॉज फॉरेस्ट वगैरह में टाइगर्स इसके पीछे छिप जाते हैं एंड दे कैमोफ्लेज, ये थोड़ी गोल्डन येलो हो जाती है विच रिजेंबल्स विद देयर बॉडी, then it's easy for them to attack on herbivores, right? So you will find in initial years more than 100 species of grasses were introduced. सब grasses का अपना एक रोल था। नहीं खाते? नहीं, ये वाले नहीं खाते, ये तो चिड़िया ही खाएगी। बट वैसे आप कोई ग्रास के सीड्स खाते हो? क्या खाते हो? दूब घास के कैसे खाते हो? हम चावल। नहीं मैम, जो दूब होता है हम जो चढ़ाते हैं वो भी खाते हैं। आपने खाई है वो? How it is? I mean, I don't have any idea. मैम हमारे लाइक बिहार में उसको मिला नहीं, पूजा तो करते हैं, पूजा तो करते हैं। It's offered to Lord Ganesha के लिए, ये आपने नहीं खानी। So small birds they love to eat these grains. ओके मैम। ठीक है? अच्छा, दूब घास was new for, तो उसका क्या कुछ क्रश करके जूस बना के पीते हैं? नहीं मैम, उसको वैसे नहीं, कच्चा भी नहीं खाते मैम, उसको एक और लीफ होता है, उसको साथ उसको कड़ी में मिला के। अरे वाइट्स वेरी कुछ हाँ, कुछ बोलते हैं, कुशा भी बोलते हैं। ब्राह्मण मतलब बेसिकली यूज करते हैं पूजा करते टाइम में। जी, इसकी रिंग बना के बना देंगे आपको, ओके है ना? मैम उसमें इस्तेमाल होता है जब वेडिंग होती है वो वेडिंग में भी, जनेऊ में भी, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ आल्सो पीपल यूज इट। सो कुश का माइथोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना? कुश आसन, कुश का मैट बनता है, एंड इट इज अ बिलीव दैट लॉर्ड रामा यूज्ड टू स्लीप ऑन कुश आसन, राइट? सो कुश इज अ वेरी हार्डी ग्रास। सी, इसको ऐसे खींचेंगे तो मे बी इट कैन पुट कट्स ऑन योर स्किन, राइट? सो ज्यादातर इसको एज अ हेज की तरह लगाया जाता है। देखा होगा आपने कई बारी खेतों के आसपास, Yes, ma'am. है ना, हेज की तरह, कि भाई सॉइल इरोजन भी ना हो और एक बाउंड्री भी बन जाए। बट इसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट है। ग्रास हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग आउट सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ओके, इट्स सॉल्ट लविंग इसका साइंटिफिक नेम है डेस्मोस्टेकिया बाइपिन्नाटा। डेस्मोस्टेकिया बाइपिन्नाटा। इसकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा डीप जाती हैं, तो इसको निकालना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। और जब निकलती है साथ में तो नीचे से खूब सारा नमक लेके निकलती है मिट्टी के साथ। सो इनिशियली इस ग्रास ने बड़ा हेल्प किया। जब ग्रास ब्लेड्स बढ़ गए उसको आप काट दीजिए तो नमक जो है इसके ग्रास ब्लेड्स से भी कम तो हो मैम वो सकता है। नमक यूज होता है? नहीं, कहीं यूज नहीं होता, उसको फेंकना ही पड़ता है। ठीक है, अगेन कुश इज अ वेरी आइडियल होम फॉर मेनी इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड पिग्स। छुप के इसके अंदर बुरोज बना के रहते हैं। ठीक है, सो कुश का इंपॉर्टेंस समझ में आया? Yes, ma'am. कि ये सॉल्ट को इसने कम किया बहुत ma'am. ज्यादा। सर हाय करिए। मैम ने जो बताया ना दिस विल कम अंडर इकोसिस्टम सर्विसेज के ये टाइगर ग्रास नहीं है, ये उससे अलग है। देखो ये थोड़ा गेहूं तो टाइप ये, लग रही है। है ना, थोड़ा हार्ड है। और इस पे भी ग्रेन्स थे, इस पे ग्रेन्स थे जिनको बर्ड्स खा चुकी। ये वाले, ये सूख गई, अब इस टाइम सूख गई। अब देखो नीचे से ग्रीन आ रही है दोबारा। ये वाले ऐसे वाले ग्रेन्स, ये वाले ग्रेन्स, ये सारे सीड्स को ना छोटी बर्ड्स खाती हैं। ये देखो, ये सारे सीड्स जो जीरे की तरह आपको दिख रहे हैं, ये सब छोटी बर्ड्स सारी खाएंगी। छोटी बर्ड्स मतलब तो हिंदी में बोलते हैं खस। अब खस से पहचान जाएंगे। कहाँ देखा, कहाँ पिया भी होगा? कूलर में डलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, शरबत में भी। ये वाले जो ग्रास ब्लेड हैं ये कूलर में डलते हैं। देखे आपने? हाँ, कूलर वाली जनरेशन है ये। यस मैम, हमारे कूलर ही है। अगर देखें देन इट्स वेरी नाइस। कूलर में डलते हैं तीन तरफ में और ठंडी हो जाती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। और खस का जो शरबत है, इट इज अ वेरी हेल्दी ड्रिंक। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू एनर्जी एंड इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हीट स्ट्रोक्स एज वेल। तो इसकी जो रूट्स है ना, दे आर वेरी एरोमेटिक, राइट? उसमें खुशबू है। सो उससे खस का शरबत बनता है। खस इज ऑल्सो एडेड इन मेनी इंडियन स्वीट्स। और गर्मी में भी खस आएगा, ग्रीन कलर का शरबत, राइट? हम सोचेंगे कि हमने जंगल बना लिया और उसमें पेड़ लगा दिए और टाइगर आ गया, तो बहुत मुश्किल है। टाइगर जिसको खाने के लिए आएगा पहले उसको अपनी देना चाहिए। पर लोग डर गए और दिल्ली में ऐसी ट्रेनिंग हमें दी नहीं गई लोगों को कि भाई तुम्हें लेपर्ड घूम रहा है, तुम्हें कैसे रहना है। तो 5 बजे के बाद उनकी मूवमेंट बंद थी। सर्दी का दिन था, अंधेरा जल्दी हो जाता था, तो लोगों को बहुत डिफिकल्टी फील हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट करा, शिकायत करी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। हाँ, फॉरेस्ट में उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ मिक्स्ड अप हो गया है। We'll stop here and see some plants. These are salt-loving plants again. देखे हैं कुछ रेड कुछ ग्रीन? यस मैम। इसको नहीं देखना, अभी इसको बाद में देखेंगे, ये कंफ्यूज करेगा। ये जहाँ है मतलब हम पानी है। इसका बड़ा ट्री देखेंगे अभी, ठीक है? इसका नाम झाऊ है। झाऊ। अभी हम पहले इसको देख रहे हैं, ये वाले प्लांट को। स्वेडा फ्रूटिकोसा, टैमरिक सफाइला, सॉरी दिस इज स्वेडा फ्रूटिकोसा, दिस इज टैमरिक सफाइला। इन हिंदी वी कॉल इट झाऊ। झाऊ इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नूनी घास।
ठीक है, तो ये दो प्लांट्स आपके सामने है, एक जो पानी को इंडिकेट कर रहा है और एक जो नमक को इंडिकेट कर रहा है. सो वन विच इज टर्निंग रेड फ्रॉम ग्रीन इज नूनी घास, एंड नूनी मतलब सॉल्ट, यू कैन टेस्ट इट, it is having a lot of salt and eaten as salad at many places in fact, right? So turning red means it has absorbed the maximum salt. Now it's time you can uproot it and throw it, right? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं. थोड़ा क्लीन कर लेना ऐसे ऐसे करके. रेड वन. सॉल्ट दोनों में फील होगा, ग्रीन में थोड़ा ज्यादा होगा, रेड में थोड़ा ज्यादा होगा, ग्रीन में थोड़ा कम होगा. थोड़ा सा एक बीज दियो. नींबू पानी बना लो. फॉर दैट वी नीड शुगर आल्सो. नहीं, हम शुगर की बिना. ठीक है, तो स्वेटा फ्रूटी कोसा अब ये अपने बड़ा वाला. also known as Tamaric sapphira. ये कहाँ देखा है आपने? नहीं, वहाँ तो देखा है, वैसे कहाँ देखा है? नहीं, ये कैसी क्रिसमस ट्री? क्रिसमस ट्री कैसी चीज़ होती है? हमारे पास इंडिया में तो जिराफ है ही नहीं. इसके फ्लावर थे ये. कैप्टिविटी समटाइम्स होता है, कई बार नहीं भी हो, मतलब है ना, उनको रीशिफ्ट भी करते रहते हैं. कुछ एनिमल्स का ट्रीटमेंट कई बार हो रहा होता है तो उनको ले आते हैं, फिर कहीं और रिलोकेट कर देते हैं. तो आई रिमेंबर मैं एक बार जू गई थी तो जिराफ था, नेक्स्ट टाइम दोबारा गए उसको देखने तो था ही नहीं. तो वो कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते. तो इसको आपने देखा है शायद डेकोरेशंस में, बुके में. ओके. देख लिया. विद्या विद्या बोलते नहीं, विद्या नहीं है, विद्या इज डिफरेंट. विद्या इज पूजा प्लांट. हैं उसके साथ बड़ा होता है. फ्लावर्स के पीछे इनको कितना एक्सपीरियंस है देखो भाई. फ्लावर्स के पीछे होता है ऑब्जर्वेशन. देखो हाँ, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स थे. अच्छा, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको हिंट दे रहा है कि जहाँ पे भी ये ट्री है मतलब ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हाई है. तो जब 2002 में ये लैंड मिली तो ये बड़ी ओपन बैरन लैंड थी. अब कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि यहाँ पे वेटलैंड कहाँ बनेगा, ग्रासलैंड कहाँ बनेगी. तो जब पूरे एरिया को सर्वे किया, देन आवर टीम दे रियलाइज कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच था जहाँ पे झाऊ के पेड़ बहुत थे. ठीक है, और झाऊ अपने आप में एक इंडिकेशन है कि वेरेवर दिस ट्री इज ग्रोइंग मींस ग्राउंड वाटर इज हाई. सो वी स्टार्टेड डूइंग मार्किंग देयर. अभी हम वहीं जाएंगे. ठीक है, हमने मार्किंग करी और उस मार्किंग के बाद वहाँ से सॉइल को निकाला. सो व्हेन डिगिंग वाज डन, अ लॉट ऑफ सॉइल वाज टेकन आउट, वी फाउंड ग्राउंड वाटर लेवल वाज वेरी हाई और वहीं पे वेटलैंड बन गया. ठीक है, Okay, so just giving you an indication. Second thing, ये झाऊ जो है, this along with one more grass, this is which group? सेकंड वन. Spragmitis, वो भी हम देखेंगे पानी के पास. वो रिवर यमुना की फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, टैमरिक स्प्रैगमाइटिस फॉरेस्ट कम्युनिटी. ठीक है, और टैमरिक्स के ट्री पे एक बर्ड रहता था, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन. बगुला होता है. ओके सर, बगुले बहुत सारे कलर्स में है. ग्रे हेरॉन भी होता है, पर्पल हेरॉन भी होता है, इसी तरह एक ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन है. इन दिनों बहुत एक्टिव हो गया क्योंकि वो इस टाइम नेस्टिंग करता है. ठीक है, तो उसकी नेस्टिंग जो है वो इसी ट्री पर होती थी. तो जैसे जैसे ये पेड़ कटने शुरू हुए, वो बर्ड भी यहाँ से दूर जाने लगा क्योंकि उसका हैबिटेट लॉस हो गया. तो जब 2002 में दोबारा से वेटलैंड बने, दोबारा से झाऊ के पेड़ लगे, वी रियलाइज आफ्टर फ्यू ईयर्स दैट बर्ड स्टार्टेड कमिंग अगेन, राइट. और अभी इस पार्क में उसकी सबसे बड़ी हेरनरी बनती है. सो इफ यू कम इन समर टाइम यू विल फाइंड मोर देन 1500-1000 नेस्ट एट अ टाइम. ओके, so we have rediscovered that bird here again. Similarly, there was one snake, sea boldy snake, which was last seen in 1942 as per Zoological Survey of India. उस दौरान अगले 60 साल में वो नहीं दिखा था दिल्ली में, but again it was reappear in Yamuna Biodiversity Park after 60 years. Means you are working in the right direction. We managed to create the habitat. That is why we are getting back those individuals again. अभी जो हॉक डेयर की सर ने बात बताई थी, इंडियन हॉक डेयर, ठीक है, वो एक ही इंडिविजुअल है, दैट वन फीमेल है. अभी हमें मतलब फीमेल ही दिखी एक दो बारी, और वो 1834 में दिल्ली में. Now I think you can find Jhao is almost everywhere. Yes, ma'am. तो मतलब ग्राउंड वाटर लेवल लगभग सभी जगह अच्छा है. Yes, ma'am. इनको पिकॉक के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अभी देखेंगे आगे. We will be surprised to see so many birds. Yes, ma'am. Come fast. बाद में देखिए. This is nursery area. नर्सरी क्यों जरूरी होती है? पूरा पिकॉक.
हे भगवान। हाँ, ये मेल पीकॉक। ये मेल है। जी बताइए, नर्सरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी पार्क, राइट? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा सीड जर्मिनेशन होता है या सीड कलेक्ट हुए, Guys, राइट? listen to ma'am. So we collect those seeds, we grow them, turn them into saplings, and then we shift them to the required areas. Sometimes to other parks as well. ठीक है, अब एक ट्री से तो बहुत सारे सीड गिरते हैं, सब इसी के नीचे उग जाएंगे तो सब में कंपटीशन होगा, तो उनको बड़ा सिस्टमैटिकली शिफ्ट करना। फिर कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनको आप ब्रांच कटिंग से भी उगा सकते हैं ना, स्टेम कटिंग से। तो उसमें क्या है, ट्री की कैनोपी को थोड़ा ओपन करना ताकि नीचे तक लाइट आए, जो नीचे ग्रासेस हैं वो सब उग रही हैं। डेजर्ट में होगा ज़्यादातर, ये दिल्ली में ना ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लोग अपने गमले में लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो ये वैसे ही रहता है, ठीक है। दिस इज नोन एज यूफोरबिया ट्राइकुलाई और पेंसिल कैक्टस, वी कॉल इट पेंसिल कैक्टस। ग्राउंड लेवल थोड़ा कम होगा। इसको थोड़ा एलिवेशन पे लगा रखा है, ठीक है। और प्लस ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट इन्होंने रेस किया कि कुछ ट्रीज ऐसे हैं दिल्ली में, जैसे अकेशिया निलोटिका, जैसे बबूल, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। वो फ्लड प्लेन पे भी अच्छा ग्रो करेगा, वो अरावली पे भी अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि दिल्ली, हाँ मैम इवॉल्व हो गया अपने। क्योंकि दिल्ली इज अ सेमी एरिड रीजन, कंप्लीटली ड्राई भी नहीं है, कंप्लीटली पानी भी नहीं है। Yes, ma'am. So some trees can adapt. This is adaptation. What is important about this tree is also known as biodiesel plant. Biodiesel means when you break it, you will get a white milky substance which can irritate your skin and eyes because it is a defense mechanism of a plant. Temporary blindness. Huh? Sometimes irritation to the eyes. But this has the potential to be used as a biodiesel. So Indian Railway at present is using it for running engines for short distances, right? So this is mixed with some hydrocarbons and then it is used. What other साइड पे हो रहा था और आप सबने देखा है, कैस्टर का ट्री देखो पीछे लगा हुआ है, पीछे में देखो नेट के पीछे जो पपाया जैसी लीव्स दिख रही हैं, वो अच्छा, हाँ अच्छा। Good for hair growth and joint pains. और देखेंगे यहाँ पर क्या है, देखो टमाटो, फ्लावर ऑल्सो, किस तरह दिख रहे हैं बता दोगे आप? लेमन। ऐसे फ्लावर किस फ्रूट में आते हैं? सब्जी में आते हैं कैसे? टमाटो तो पीले फ्लावर होते हैं। लेमन। So this is wild brinjal. You cannot eat this brinjal directly. Okay, it has some wild character. See, पत्तों पे भी कांटे हैं, फ्लावर पे भी कांटे हैं, फ्रूट पे भी कांटे हैं, पत्तों पे देखो सारे पत्तों पे कांटे हैं। Yes. So this is a defense mechanism. But this brinjal is used for making all other brinjals that we are eating. So this is the mother plant of all the brinjals. है ना? Same नहीं है ये. This plant is Vajradanti. Toothpaste. Patanjali. The whole plant is actually beneficial, and when we do brushing with it, it gives strength to our teeth. Vajradanti. चले? Yes, ma'am. अच्छा, वज्रदंती इज ऑल्सो होस्ट प्लांट फॉर पैंसी बटरफ्लाई। जितनी भी पैंसी फैमिली की बटरफ्लाईज हैं वो इस पे एग ले करती हैं और कैटरपिलर इनके पत्तों को खाते हैं, और ये बड़ी इजीली ना लग भी जाता है। तो कभी हेज की तरह अगर कॉलेज में लगाना हो तो मेडिसिनल प्लांट भी है और बटरफ्लाई अट्रैक्ट करने के लिए भी है, और फ्लावरिंग तो है ही अच्छी। Yes, ma'am. So you can make a list of 10 plants like this. Pansy butterflies. So these are very right. बिल्कुल आवाज में, these are very useful information. You can write so that you know आपके लिए खुद जानने के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है, जानने के लिए। And as an active member of your eco club, you can use To be so much. ट्रैक करके निकल इतना खुश होने की जरूरत नहीं। आइए चल गाड़ी निकल यहाँ बैठना है यार। आ जाओ बच्चों। I am able to see something there, and it's so like I already visited this place earlier, but this time it's new. Now let's see what's that. Oh, they were. What's that, ma'am? Please don't be so loud. These birds are very sensitive to the noise. This is common coot. ये सबसे आगे जो दिख रही है? Yes, ma'am. इसका white forehead, white beak. Then ये जो आपको पेयर में दिख रही है brown और दूसरी वाली dark. These are northern shovelers. Their migration is from Russia and Siberia.
अभी ना इस टाइम थोड़ी कम दिखती है। कल हम लोग जैसे 4 बजे यहाँ खड़े थे। दीज आर कॉमन फूड्स। इनका भी माइग्रेशन चाइना से है। और ये जो ब्लैक कलर के बर्ड बैठे हैं दिख रहे हैं? मैम बड़े बड़े, दे आर लार्जर इन साइज। हाँ आपके लिए यही, आप इसे देखो। अच्छा अभी अभी समझो, एक बर्ड बैठा है, ये इस वाले वो मुझे भी। This is known as oriental darter. This is also known as snake bird. अभी बाइनोकुलर से देखना, ये डिफरेंट है। डार्टर, डार्ट, ठीक है। एंड हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। और राइट में, और जो नीचे आइलैंड पे बैठे हैं और वो ट्रीज पर बैठे हैं, they are great cormorants. Sorry मैम, व्हाट्स दैट? ओके, थैंक यू सर। नहीं, सबकी चोंच तो पीली है भाई। देखिए मैम वाइट वाइट है वहाँ पे। ये छोटा डक डूब गया। पेड़ों पे भी बैठे हैं काफी सारे। वो वहाँ चला। ये आ गया लिटिल ग्रीब, ये देखो इसको, ये आ गया। ये डाइव करेगा और फिर कहीं और से निकलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यूट। डाइवर है, अंदर में खाना ढूंढ रहा है। अभी वो कितनी फास्ट मूवमेंट रही होगी अंदर, है ना? अगेन। इसका नाम है लिटिल GREBE, ग्रीब। ओके, लिटिल ओके, सो दीज आर ग्रेट कॉर्मोरेंट्स। ग्रेट कॉर्मोरेंट्स का माइग्रेशन कहाँ से है? दे ऑल आर माइग्रेटरी। इनका नो, देयर माइग्रेशन इज फ्रॉम चाइना। Some parts of Leh Ladakh as well. ओके मैम। If it is very cold, then they are fish-eating birds. They are not ducks. Mind it, they are not ducks. Ducks अलग दिख रही हैं आपको, बोरी जो हर समय पानी में है। कॉर्मोरेंट पानी में तब है जब उसको भूख लगेगी। They don't have oil glands, तो वो हमेशा पानी में नहीं रह सकते, उनके feathers खराब हो जाएंगे। इसीलिए उनको अपने आप को ड्राई करना होता है। तो वो पूरे दिन अपने आप को ड्राई करेंगे और जब भूख लगेगी तो पानी में जाएंगे। They can dive, they can swim, they can fly, right? अच्छा, अभी बड़ा अच्छी एक ऑब्जर्वेशन आई कि मैम कुछ कॉर्मोरेंट्स में वाइट दिख रहे हैं यहाँ से देखो। किसी का सर के पास वाइट है, तो वो क्या है? वो इनका ब्रीडिंग प्लूमेज है, ठीक है। ब्रीडिंग प्लूमेज मींस ब्रीडिंग से पहले एंड ऑफ अक्टूबर में ये आ जाते हैं। नाउ दे विल गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस, दे विल मेक ये खुद आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये खुद आते हैं और वाओ, सबसे पहले ये स्केटिंग कर रहे हैं। मार्च में, या अगर गर्मी ज़्यादा हो गई, मान लो फरवरी अगर बहुत गर्म हो गया तो फेब में ही चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी आते कैसे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारे इकट्ठे नहीं आते, हो सकता है वहाँ से जर्नी इकट्ठी शुरू होती हो, बट ये यहाँ पे वो हैरान है। रोहित इधर दे देना। अच्छा, तो पानी कैसे आया? ग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर। एंड उसके बाद अब इसमें फिशेस नहीं थी, तो जब बर्ड्स आएंगे तो खाएंगे क्या? तो फिशेस डाली गई, राइट। और प्लांट्स लगाए गए, पानी के अंदर, पानी के बाहर, पानी के ऊपर, राइट। सो दिस इज 20 ईयर ओल्ड वाटर। कैन यू बिलीव? 20 ईयर ओल्ड। इसमें कोई स्मेल नहीं है, मैम बहुत साफ है। इवेपोरेट होता है, सूख भी जाता है गर्मी में, फिर नया पानी आ जाता है। जो एक्वीफर्स, देखो एक बहुत बड़ी डक दिख रही है मुझे। कैन यू प्लीज गिव मी बाइनोकुलर? डक नहीं, आई मीन कोई बर्ड है बहुत बड़ा सा। मैम ये लेट अस चेक आउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग समटाइम। इसके सर पे एक लाइनिंग है, आई थिंक इट इज बार हेडेड गीज। विल चेक इट ऑन गूगल राइट नाउ। बाइनोकुलर व्हिच इज वेरी क्लियर। They are white where all the birds are sitting. मैम रीजन क्या है? उनका ड्रॉपिंग की वजह से, क्योंकि जो कॉर्मोरेंट है दे आर ईटिंग फिशेस। दिख रहा है मुझे। फिशेस की बोन्स में, इससे देखो, इससे अच्छा दिखेगा। फिशेस की बोन्स में क्या है? फास्फोरस। तो जब फास्फोरस जमा होता है आके, ठीक है, वो सब जम जाता है। इस जगह मेरे को दियो। हाँ, दूरबीन से ये डॉल्फिन वो लग रहे हैं, पेंगुइन टाइप की। दिखाइए एक बार। इनका पेंगुइन टाइप का पूरा कलरिंग है, ब्लैक, वाइट, येलो। ये क्लियर है बहुत। पेंगुइन बना दिए। हाँ एग्जैक्टली, कि सब कुछ अभी कर दो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, लाइक अमेजिंग। These birds look like penguins. I will not say exactly like that. थोड़ा थोड़ा, like in the color combinations. Hello. हाँ देखो, यहाँ पे आके मूंछें ठीक कर रहे हैं।
चलो गाइस हाइड्रेट हो जाओ। और इसी का क्या कर रही है? बहुत मजा आ रहा है यार। तूने फिर तो मैंने खाओ बजेंगे ना तेल में बता। नील गाय यहाँ पे आने के बाद थोड़े बच्चे डरे हुए हैं, लाइक जिन्होंने परफ्यूम लगाया है। परफ्यूम लगाओगी कुछ चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगी। रात में भूत, दिन में जानवर, पक्षी, इंसेक्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। झाऊ एंड झाऊ एवरीवेयर। इट मीन्स यहाँ पे वाटर लेवल अच्छा है। बग्गा बग्गा क्या है? We are not going this way. We are going this way. Land is home of several economic invention. Important species of Acacia. Most notable species are the baboon, gum arabic, katha, betel, roan, sweet acacia. ऑरेंज कलर जो देता है, वाइट कलर, ऑरेंज कलर। No, orange. So then we have Prosopis cinerea, जिसको खेजड़ी का पेड़ भी बोलते हैं, शमी भी बोलते हैं, right? So you will find a whole forest community dominated with those trees here. They are very, they have spines, very short leaves, small leaves, क्योंकि dry region के हैं। अच्छा, इसी तरह से ना यहाँ पे 11 forest communities बनाई गई, क्योंकि ये एक नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, इसको अपने आप से बनने में टाइम लगेगा। तो जब रिस्टोरेशन करते हैं तो माइंड में रखते हैं कि क्या क्या फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ आ सकती हैं। रिवर यमुना के किनारे किनारे क्या क्या उगता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम यमुनोत्री टिल इलाहाबाद जो 1400 किलोमीटर की जर्नी है, लगभग 1400 किलोमीटर वो, ठीक है। कौन कौन से ट्रीज आ सकते हैं, उनकी एसोसिएट स्पीशीज़ क्या होंगी, भाई किस पेड़ के नीचे कौन सा पेड़ लगेगा, फिर उसके नीचे अंडर स्टोरी में क्या आएगा, श्रब में कौन सी लेयर होगी। तो इस टाइप से अंदर एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। So usually we don't go into the reserve forest areas. We go on some specific days like bird count, butterfly count, World Wetland Day, Environment Day and all. ठीक है? नहीं, इसको बोलते क्यों है? बताना मुझे। इसको मैंने बहुत लोगों से सुना। We don't know. ये थोड़ी बनाते हैं, इनको क्या पता होगा? हाँ, it has essential oil. अभी इसको स्मेल करके दिखाते हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो ग्राउंड वाटर टेबल को भी बहुत डिक्रीज करता है। ये इट्स नॉट गुड फॉर डेली रीजन। अभी Matchsticks फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लिपस्टिक है ग्राउंड वाटर जो टेबल है परफ्यूम्स होता है उसमें। बारिश पे तो बबरे बबरे मिलेंगे। मुझे दे दो, मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। हीट and for their strengthening also, अगर मैं इसको एकदम से बाहर कर दूँगी तो they will get in strong. ओके, तो इसीलिए पहले उनको नेट हाउस में रखते हैं। नेट हाउस में अगर उसने 10-15 दिन आराम से निकाल दिए, नई पत्ती आ गई, तो दिखाई दे रही है, तो फिर बाहर छोड़ दो, ठीक है। सो विल गो इन वन ऑफ द नेट हाउस। अभी पॉली हाउस खुला हुआ है, चले। किसमें जा रहे हैं? नाइस हवा। पॉली हाउस। ओह, स्प्रिंकलर्स। कुछ तो ये है। वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज। हाँ, ट्रिप बहुत बढ़िया था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। यमुना Badis Park at a glance. लिसन टू मैम So where you can see the timeline. Starting from 2002, voice at some places, dust from different areas, salt. This was how wetland was constructed. हमारे लोग सही किया शेयर द वीडियो एंड विल कीप द क्रेडिट। So please visit all the exhibits like this. आज मैम के साथ आओ, जो मैम बता रही है सुनो बच्चों। Then we have a conservative for medicinal plants. अभी हम इसमें नहीं गए क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आज से उसमें हम नए पौधे लगाने शुरू करेंगे। होपफुली अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी आते हो जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे या बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। Then you have पत्थर चट
पता चला या मैम आई एम डूइंग इट ऑन क्रश करने में हेल्प करता है। अब राधिका बताए, रति बताए, ठीक है? चित्रा, like this. सफेद Fine. मछली And then see those exhibits there all as well. डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर Eatables are being covered. At the end of the day, we used to see the documentary based on that wetland where we went, and it was so informative and we enjoyed a lot. So these are some of the shells and snake skin that may be found there, and it was so awesome. सांप या फिर कुछ है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने वाला है और कुछ देर में ब्लॉग एंड हो जाएगा। देखा आयोजन हो चुका है, नहीं होंगी। अच्छा वीडियो बन रही तेरी। ये लोगों को शर्म नहीं आती, कैसे बच्चे हैं ये। देख लो भैया कन्फेशन हो रहा है पब्लिक के लिए आके। जब कोई बंदा पी लेता है ना तो ऐसी अंग्रेजी नहीं कुछ और करो। बैटल ऑफ इंग्लिश। नाउ यू आर डूइंग बाइलिंगुअल। इंग्लिश में बोल पाए। इंग्लिश एवरीवन चेंज नहीं कर लेते बता श्रेयम 4 वर्ड इंग्लिश हिंदी इल्ले इल्ले एक वर्ड ठीक है धनुष रांझना नहीं वो रामलीला ठीक है, एक मिनट। राम ये हमारी टीम बन के रेडी हो चुकी है और हम लोग खेलने जा रहे हैं। चलो पकड़ लो सालों का हमला कर दो। हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है और वी आर गोइंग बैक। हमारा जैसे हम लोग आए थे मेट्रो बाय ऑटो एंड दूर है काफ़ी, तो वी केम विद आवर टीम और तो टीम भी अब चली जाएगी और हम भी जा रहे हैं अब। एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यू गाइस कैन ऑल्सो कम विद योर पेरेंट्स फैमिलीज एंड टू सेलिब्रेट लॉट ऑफ ओकेशंस हियर एंड आपको अच्छा लगेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव प्लेस है। हम लोगों ने फर्स्ट डे में थोड़ा ही किया, बाकी और भी अब जगह जा सकते हैं। बहुत ग्रीनरी है, आपको नेचर से ना जिसे लगाव हो दे मस्ट आई वुड से वो लोग ज़रूर आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर नए ब्लॉग के साथ।